मैच खेलने से मना कर दिया। T20 चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे लेकिन इंडिया के अगेंस्ट नहीं खेलेंगे। बांग्लादेश को लेकर उन्होंने ये डिसीजन लिया, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो शुरू से मेरा मानना था कि जब से जो है पहलगाम हुआ उसके बाद भारत को खेलने से मना कर देना चाहिए था और इस विषय को हमको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उठाना चाहिए था कि हम कोई भी मैच नहीं खेलेंगे। लेकिन भारत उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो मैच खेलने को जाता है और जब पाकिस्तान और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी इतना किम कर्तव्य विमूढ़ है कि वो कोई सख्ती के साथ पाकिस्तान के साथ पेश नहीं आ रहा है। पाकिस्तान को तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को प्रतिबंध लगाना चाहिए अगर वो इस तरीके का कृत्य करता है। एक तो आप चोरी करेंगे, उसके बाद सीना चोरी। पाकिस्तान का तो कृत्य ऐसे ही है कि आपने गलत काम भी किया और अपने आप को हाई पेडेस्टल पर ले जाकर अपने आप को साबित करने की कुछ और कोशिश कर रहे हैं। ये कृत्य बर्दाश्त नहीं होगा। भारत सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को भी संज्ञान लेना चाहिए और भारत को मजबूती के साथ अपना पक्ष रखना चाहिए कि ये कतई बर्दाश्त नहीं। बजट को लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? ऑपोजिशन की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं कि बजट जो है वो सही नहीं है, ना ही उसमें ऐसा कुछ खास निकला है। देखिए, विपक्ष ही नहीं, स्टॉक मार्केट आपने नहीं देखा? पूरे हिंदुस्तान ने देखा कि किस तरीके से स्टॉक मार्केट, हम उसको मानक नहीं मानते लेकिन कहीं न कहीं एक संकेत दिखाई पड़ता है कि कितनी उदासी छा गई इस बजट के आने के बाद। इसमें किसी को कुछ नहीं मिला। हम किसान की बात करते हैं, हम नौजवान की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, मध्यम वर्ग की बात करते हैं। आप कहते हैं कि हमने राजकोषीय घाटे पर, आप खर्चा ही नहीं कर रहे हो पैसा। अगर पैसे को खर्च नहीं करेंगे तो राजकोषीय घाटा बढ़ेगा कैसे? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इनको उदारवादी और कोई भी रिफॉर्म इस बजट के माध्यम से किसी भी सेक्टर में लाने का काम, तो ये सरकार ने एक अवसर चूक गई। एक बड़ा अवसर था सरकार के सामने कि आप एक बेहतर अर्थव्यवस्था कैसे बनाते, लेकिन अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के बजाय चौपट करने का काम वर्तमान सरकार कर रही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि का क्षेत्र लड़खड़ाया हुआ है। आज नौजवान और बेरोजगार रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। हमारी औसत बचत लगातार कम होती चली जा रही है। हमारा कर्जा लगातार प्रति व्यक्ति पर बढ़ता चला जा रहा है। ये गंभीर चुनौतियां हमारे सामने थी जिसका निदान करने में ये बजट फेल रहा।